क्योंकि तुझे बचाने के लिए परमेश्वर तेरे साथ में है। तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए परमेश्वर तेरे साथ में है। प्रभु आज की शाम में प्रभु आप इनके परिवारों में काम करें, इनके पर्सनल लाइफ में काम करें, हस्बैंड वाइफ के जीवन में कार्य करें, माता पिता बच्चों के जीवन में कार्य करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेयर सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको सुरक्षित रखेंगे और आपको छुटकारा देंगे। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे आपके विरोधी हों या फिर दुष्ट जो विरोधी है विश्वासियों का, वो आपके जीवन में कुछ गड़बड़ियाँ, कुछ गलत योजनाएं बना रहा हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा और हर एक दुष्ट से, हर एक गलत लोगों से आपको छुटकारा देगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब उसका 1 अध्याय और 19 पद, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, वह तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यह वाणी है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह को जब परमेश्वर ने चुना और यिर्मयाह को भेजा कि वो परमेश्वर का कार्य करे, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताए या फिर परमेश्वर की चेतावनियों को, परमेश्वर की बातों को बताए, तब परमेश्वर ने यिर्मयाह से वादा किया कि जब तू इन विरोधी लोगों के बीच में मेरे नाम को लेकर के जाएगा तो हो सकता है वे लोग तुझसे लड़ें, हो सकता है वो लोग तेरे विरोध में खड़े हों, हो सकता है वो तेरी हानि की कल्पनाएं करें, तेरी हानि की योजनाएं बनाएं, परंतु ऐसे समय में तू डरना मत, ऐसे समय में तू घबराना मत, क्योंकि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, तुझ पर विजयी नहीं होंगे। विजय अंत में तेरी ही होगी, क्योंकि मैं तुझे बचाने के लिए तेरे साथ में हूँ। ये यहोवा की वाणी है, ये मेरा वादा है कि तुझे बचाने के लिए, तुझे छुटकारा देने के लिए मैं तेरे साथ में हूँ। इसलिए उन विरोधियों से तू डरना नहीं। यदि आप 18 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि मैं तुझे लोगों के सामने लोहे का खंबा और पीतल की सी शहर बनाऊंगा। एक ऐसा खंबा, लोहे का खंबा, आप जानते हैं कि लोहे के खंबे को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई भी उसे मोड़ नहीं सकता, उसे तोड़ नहीं सकता है। ऐसा खंबा परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बनाऊंगा यिर्मयाह के लिए, ताकि कोई भी तुझ पर प्रबल न हो सके। एक ऐसी शहरपना मैं तुझे बनाऊंगा कि तेरे अंदर कोई भी प्रवेश न कर सके, तुझे कोई भी ब्रेक न कर सके, कोई भी तोड़ न सके। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे भी यही वादा करता है कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही। हो सकता है लोग आपके विरोध में खड़े हों, हो सकता है लोग आपकी हानि की कल्पनाएं बनाएं, हो सकता है लोग आपसे लड़ने के लिए आ जाएं, परंतु वे तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, वे तुझ पर विजयी नहीं होंगे, वे तुझ पर विजयी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि तुझे बचाने के लिए परमेश्वर तेरे साथ में है, तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए परमेश्वर तेरे साथ में है, तुझे बचाने के लिए परमेश्वर तेरे साथ में है, तुझे छुटकारा देने के लिए परमेश्वर तेरे साथ में है। ये परमेश्वर आपसे वादा करता है। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के लोगों से बहुत से राजा युद्ध करने के लिए आए, लड़ने के लिए आए, लेकिन वे हार गए और परमेश्वर के लोग हमेशा विजयी हुए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में था, परमेश्वर उनके साथ में था, उनको बचाने के लिए, उनको छुटकारा देने के लिए परमेश्वर उनके साथ में था। आज शाम में मैं आपसे कहूँगा, प्रभु आपके साथ में है, प्रभु आपके साथ में है। आपको लगता है कि वो आपकी हानि कर देगा, लेकिन प्रभु आपके साथ में है, आपकी हानि नहीं होगी। आपको लगता है कि वो आपके लिए बुरी योजनाएं बना रहे हैं, परंतु आपकी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर तुझे बचाने के लिए तेरे साथ में है, तुझे छुटकारा देने के लिए परमेश्वर तेरे साथ में है। वो विरोधी तेरी हानि नहीं कर सकता, वो दुष्ट तेरी हानि नहीं कर सकता, वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर, तुम्हारे लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर है, तुम्हें बचाने वाला, तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है। वो आपसे वादा करता है आज शाम में कि वो आपको बचाएगा। यदि आप उसका काम कर रहे हैं, यिर्मयाह की तरह उसके काम को कर रहे हैं, उसके नाम को बता रहे हैं लोगों को, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, उस पर भरोसा कर रहे हैं, तो इस बात पर भी आप भरोसा करें कि जिसने आपको चुना है वो विश्वास योग्य है, जिसने आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य है, जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं वो विश्वास योग्य है।
वो अपने वादे से कभी मुकरता नहीं है। यदि उसने वादा किया है कि वो तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, तो वो कभी भी तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, वो कभी भी तुझ पर विजयी नहीं होंगे। इस आशा इस विश्वास में बने रहें कि लोग मुझ पर प्रबल नहीं होंगे, वो दुष्ट मुझ पर प्रबल नहीं होगा, वो बीमारी मुझ पर प्रबल नहीं होगा, वो कोई समस्या मुझ पर प्रबल नहीं होगी। और आप चाहें तो इस वचन को अपने घर पर लगा सकते हैं कि वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे। क्यों प्रबल नहीं होंगे? क्योंकि तुझे बचाने के लिए मैं तेरे साथ में हूँ। और रोज़ सुबह से हम इस पर मनन करें तो परमेश्वर आपको हर एक खतरे, मुसीबत से, दुर्घटनाओं से, समस्याओं से, बुरे लोगों से, उस दुष्शैतान से बचाएगा, सुरक्षित रखेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। झारखंड रांची से बोल रही हूँ सिंड्रेला। मैंने पीके मसीह और अमृता सिस्टर के द्वारा बहुत सारी आशीषों को प्राप्त किया है, जिसे प्रभु यीशु ने हमारे परिवार पर दिए हैं। मैं देना चाह रही हूँ। पहली गवाही है कि मेरी बेटी शिखा का जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहा था, 3 साल से रुका हुआ था, मैंने प्रेयर कराया और आपके प्रेयर के द्वारा उसका लाइसेंस तुरंत बनने पाया है। इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। दूसरा गवाही ये है कि मैंने बेटी के लिए और संतान आशीष के लिए प्रार्थना की थी, आपने उसके लिए भी प्रार्थना किए और उन्हें अभी एक छोटी बेटी भी मिल गया है, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और तीसरी गवाही ये है कि मैं अपनी दीदी के लिए प्रेयर कराई थी, जिनके पूरे शरीर में फोड़ा हो गया था, और मैंने प्रार्थना कराई। प्रार्थना के द्वारा दीदी का सर का फोड़ा जो था सभी ठीक हो गया, इसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। और चौथा गवाही ये है कि मैं हमारी नतनी जो 28 दिन की थी, उसे पेट में गैस की समस्या हो गई थी। मैंने आपको प्रेयर कराया, आपने प्रेयर किए, प्रेयर के द्वारा बेटी भी ठीक हो गई। इसके लिए मैं अमृता मसीह और पीके मसीह को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ, और परमेश्वर पिता को भी धन्यवाद देती हूँ, जिसने हमारे परिवार पर इन सब आशीषों को दिए हैं। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है, अपने सवालों का जवाब पाया है, और आप सब परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं। सो आइए मिलकर हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर इस सुंदर शाम के लिए जो आपने हम सब भाई बहनों को दिखाई पिता। आपने मौका दिया परमेश्वर कि हर एक अपने मन को तैयार करते हुए पिता, हर एक जन प्रभु अपने मन में प्रभु इस बात के लिए तैयार हो सके पिता कि वो तेरी संगति में आकर तुझसे बातचीत करें पिता। हर एक ने प्रभु अपने मन को, अपने आप को पिता इस फेलोशिप के लिए, इस संगति के लिए तैयार किया। प्रभु हम धन्यवादित हैं पिता कि हर एक के अंदर प्रभु तेरा पवित्र आत्मा है, और प्रभु तेरा पवित्र आत्मा हर एक को कायल करता है परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु यीशु उन्हें प्रभु उत्साहित करता है प्रभु। और आज की शाम में हम सब उत्साहित हैं, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मोटिवेट किए गए हैं प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठने के लिए, तेरे साथ अपने संबंध को मजबूत करने, तुझसे बातचीत करने, तुझसे बातों को शेयर करने के लिए, और तेरे वचनों की बातों को सीख कर उस पर अमल करते हुए चलने के लिए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज हर एक को पिता आप आशीष दें, हर एक के प्रार्थना का उत्तर दें, उनके जीवनों में कार्य करें। यदि आज वो जिस भी संकट में, मुसीबत में, विपत्तियों में, मुश्किलों में, विरोध में है मेरे खुदा, आज प्रभु उन्हें आपकी ज़रूरत है और आज आप उनके लिए कार्य करें। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे अब्बा, हम घटे पिता और तू बढ़े पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता विशेष रूप से प्रभु आज दिन भर में प्रभु आपने संभाले रखा, सुरक्षित रखा अपने लोगों को पिता, मौका दिया प्रभु कि वो दिन भर में प्रभु तेरी भलाइयों को देखें और तेरा धन्यवाद दे सके। और आज की शाम में प्रभु हर एक हृदय धन्यवाद से भरा है पिता कि आपने मौका दिया संगति का परमेश्वर, वचन को, आत्मिक भोजन को खाने का प्रभु तूने अवसर दिया परमेश्वर। आज प्रभु हम सब, हमारी आत्मा वचन को खाकर तृप्त हुई है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि जैसा तेरा वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, वैसे ही आज की शाम में परमेश्वर हम सब भाई बहनों के लिए तेरा ये वचन कहता है कि वह तुझसे लड़ेंगे तो सही परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे।
और सच में मेरे पिता परमेश्वर जो विरोधी, जो प्रभु लोग इनसे लड़ते हैं पिता परमेश्वर, वो दुष्ट शैतान प्रभु जी नाना प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर प्रभु मानो कि एक युद्ध के तरह इनसे लड़ रहा है खुदा। तो आज प्रभु तेरा वचन कहता है कि वो तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। आज के इस सुंदर शाम में तेरे लोग इस वचन को अपने जीवन के लिए रिसीव करने पाए पिता परमेश्वर। जब वो विरोध में है, जब वो संकट में है, जब वो प्रभु एडिक्शन में है, वो नाना प्रकार की समस्याओं में है, पारिवारिक समस्याओं में है, कलेशों में है पिता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में ऐसी है मानो कि पिता एक शत्रु की तरह प्रभु उनके सामने आकर खड़ी हुई है, परंतु तेरा वचन उन्हें कहता है कि ये तुझ पर प्रबल ना होंगी। ये सिचुएशंस, ये इश्यूज, ये प्रॉब्लम्स, ये सारी बातें तुम पर सफल ना होने पाएंगी। हाँ परमेश्वर पिता, आज आपके लिए उपाय करें, इन्हें बाहर निकालें इन सारी समस्याओं से, और प्रभु आप में ये बढ़े मेरे खुदा। आप इन्हें बल दे, शक्ति दे पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर प्रभु उस बल और शक्ति को प्राप्त करते हुए पिता ये तेरे नाम को महिमा दे सके पिता। प्रभु समस्याओं को दूर कर प्रभु इनके परिवार से, उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर प्रभु। आज जिस प्रॉब्लम से ये जूझ रहे हैं, वो भाई, वो बहन पिता जो इस समय हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, वो नौजवान बच्चे, वो यंगस्टर्स, वो बच्चे प्रभु जो प्रार्थना कर रहे हैं, इस समय प्रभु उनकी प्रार्थना को सुन, इस समय उनके मन की बातों को सुन। जब उन्हें समझने वाला कोई नहीं, जब उन्हें जानने वाला कोई नहीं, जब उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं, तो ऐसे समय में परमेश्वर आप उनकी सहायता करें, क्योंकि वो एक ऐसे युद्ध में है जब पिता उन्हें लगता है कहीं उन पे शत्रु प्रबल ना हो जाए। मेरे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप इनकी सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु कि सच में आप अपने लोगों की सहायता करते हैं, और प्रभु किसी भी शत्रु, किसी भी बुरी परिस्थिति को, कोई भी गलत बात को प्रभु आप अपने लोगों पर प्रबल ना होने देंगे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि ये मेरी वाणी है। हाँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते पिता। प्रभु आज की शाम में प्रभु आप इनके परिवारों में काम करें, इनके पर्सनल लाइफ में काम करें, हस्बैंड वाइफ के जीवन में कार्य करें, माता पिता बच्चों के जीवन में कार्य करें, क्योंकि पिता इन्हें आपकी ज़रूरत है, इन्हें आपकी ज़रूरत है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं विशेष रूप से प्रभु। आज इस दिन के लिए धन्यवादित है मेरे प्रभु, जबकि आज फादर्स डे है मेरे परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि सबसे अच्छे पिता आप है परमेश्वर पिता, और आप प्रभु यीशु मसीह, आपने प्रभु हमें संसारिक रूप में भी परमेश्वर प्रभु पापा दिए हैं परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हर एक जन प्रभु इस बात के लिए धन्यवादित है पिता, क्योंकि हर एक उत्तम से उत्तम आशीष तेरी ओर से मिलती है, और पिता के रूप में परमेश्वर जो आशीष तूने हम सब भाई बहनों को दिया है, उस बात के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप सबसे महान है प्रभु। इसलिए हम आपके नाम को महिमा देते हैं पिता। और आज जितने भी परमेश्वर पिता फादर्स हमारे साथ में प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदावन हम उन फादर्स को प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से आशीष देते हैं पिता, कि प्रभु जबकि आपने उन्हें घर का मुखिया बनाया है पिता, तो होने दीजिए प्रभु उनका परिवार, बच्चे, उनकी पत्नी, हर एक जन प्रभु उनके अधीन रहे पिता, क्योंकि जब वो उनके अधीन रहने पाएंगे तो प्रभु वो सुरक्षित रहने पाएंगे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, जिस प्रकार कलीसिया का सिर प्रभु आप है मेरे पिता, उसी प्रकार प्रभु एक घर का जो हेड है परमेश्वर, आपने पुरुष को ठहराया परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं आशीष देती हूँ प्रभु, हर एक जो फादर्स हैं मेरे पिता, उन्हें आपके नाम से आशीष देते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की शाम में विशेष रूप से प्रभु अच्छी नींद से प्रभु अपने लोगों को सुलाए प्रभु, उनकी चिंता फिक्र, उनके प्रॉब्लम्स को दूर करे, उन्हें विश्राम और चैन दे, अच्छी सुकून भरी नींद दे। जो बुरा सपना देखते हैं हर दिन में प्रभु, गलत गलत ख्याल, गलत गलत विचार उन्हें आते हैं प्रभु, इन बातों से छुटकारा दीजिए प्रभु। विशेष रूप से जो आज इस समय बीमार हैं, यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाए पिता। जो पिता प्रभु हाथ पैरों से अपंग है पिता, मैं दुआ करती हूँ पिता कि उन्हें छू ले और चंगा कर पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु सर से लेकर पैरों तक प्रभु अपने लोगों को बीमारियों से, रोग से, दुर्बलताओं से, कमजोरियों से आज़ाद कर पिता। गर्मी की मौसम में होने वाली हर एक बीमारी से अपने लोगों को बचा पिता। इनके लिए हर एक चीज का प्रबंध कर खुदा, इनके शरीर को मजबूत कर, चंगा कर, सुरक्षित रख पिता। धन्यवाद पिता, इनकी आत्मा भी प्रभु तुझ में सुरक्षित हो खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, हम सब कुछ तेरे हाथों में देते। जितने भाई बहन हमारे साथ हर दिन में सेवा कार्यों में शामिल हो रहे हैं प्रभु, उन्हें आशीष दीजिए प्रभु। जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत कीजिए, और धन्यवाद देते हैं यूं ही हम संगति, वचन और प्रार्थना में प्रभु बने रहे, क्योंकि तेरा दूसरा आगमन निकट है। हम सब तैयारी में लगे रहें पिता। हर एक के मन को शुद्ध, पवित्र विचारों को पवित्र कर पिता। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन, आमीन और आमीन।